पृथक करना, अपने शुद्ध आत्म तत्व रूप में अवस्थित होना, अपने आप को आत्म तत्व रूप में जानना, अवस्थित करना। और कैसे? शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के द्वारा हम अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। ये दृश्य विवेक, चित जड़ विवेक। दृष्टा जो है दृश्य से भिन्न होता है, और दृश्य के जो गुण दोष हैं वो दृष्टा पर लागू नहीं होते। जैसे आपने आकाश देखा, आकाश नीला नीला दिखाई दिया, तो आकाश का जो ये नीलापन जो है वो आप में लागू नहीं हो जाता, आप में आप उसको धारण नहीं कर लेते नीलापन। आपने सेब देखा, लाल लाल सेब को देखा, और लाल लाल सेब आपका सेब की लालिमा कोई आपके अंदर नहीं आ जाती, उतर आती, आप लाल नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए जो वस्तु जगत है, जो प्रपंच है, जो अनात्मा है, अनात्मा के गुण दोष मेरे को स्पर्श नहीं करते, मुझसे पृथक रहते हैं। दृश्य दृश्य रहेगा, दृक् दृक् रहेगा, दृष्टा दृष्टा रहेगा। दृश्य के गुण दोष दृष्टा पर लागू नहीं होते। ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अंग्रेजी ग्रामर से भी देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, कर्ता सब्जेक्ट अलग है, और ये सारा कर्म जगत, ये सारा प्रपंच ये अलग है बिल्कुल। तो भगवान उसी का कह रहे हैं यहाँ पे कि आप जिसका भी अनुभव करते हैं वो आपसे पृथक है। आपका शरीर आपसे पृथक है, आपका मन आपसे पृथक है, आपके बुद्धि आपसे पृथक है, आपका ये प्राण, आपकी ये जितना फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ये सारा आपसे पृथक है। एक दिन एक छोटा बच्चा था, तो वो कहने लगा मेरे साथ खेलो। तो हमने कहा क्या खेलें? तो बोला आप भागो, हम छुएंगे। तो मैंने कहा किसको छुओगे? बोले आपको छुएंगे। तो मैंने मैंने कहा ठीक है, छोटा बच्चा था। तो बाद में मैंने कहा अच्छा ठीक है, हमको छुओ। अब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, छू लिया, कहता हमने छू लिया। मैंने कहा ये तो तुमने हाथ छुआ है मेरा, मुझे तुमने कहाँ छुआ है? वो चक्कर में पड़ गया, छोटा सा बच्चा। कहता नहीं मैंने आप ही को तो छुआ है। मैंने कहा नहीं, तुमने मेरा हाथ छुआ है। फिर उसने मेरा सर छुआ, कहने लगा अच्छा अब तो छुआ। मैंने कहा नहीं, तुमने मेरा सर छुआ है, मुझे छुओ। मैंने कहा तुम मुझे छुओ। अब वो बच्चा मेरे पूरे शरीर में हाथ लगाए कि मैंने छू लिया छू लिया। मैंने कहा नहीं, तुमने मुझे नहीं छुआ। वो जब जब टांगों पे पैर पे हाथ लगा तो मैंने कहा तुमने मेरे पैर छुए हैं, तुमने मुझे कहाँ छुआ? फिर उंगलियां छुई, कहता है मैंने बोला अब तो छू लिया। मैंने कहा नहीं, तुमने मेरी उंगली छुई है, अभी मुझे तो छुआ ही नहीं है तुमने, तो मुझे छुओ। तुमने ये तो मेरा शरीर छुआ है। और हम अपने मन के विचारों को, बुद्धि की भावनाओं को, सबको हम अपने से पृथक देखते हैं, सबको हम अच्छी तरीके देखते हैं। समस्या क्या होती है कि मन अगर बेचैन है तो हम कहते हैं हम बेचैन हैं, अगर मन तनाव में है तो हम कहते हैं हम तनाव में। तो यह भगवान इसी प्रक्रिया के द्वारा नेति नेति, जिसका बाद हो जाए, जो अपने से अलग है उसका बाद हो जाएगा, दृश्य का हमेशा बाद हो जाएगा, परिवर्तित होने वाला है। और जो दृष्टा है उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। हाँ। तो मैं जो भी देखता हूँ, जो भी मैं महसूस करता हूँ, हाँ, शब्द रूप स्पर्श गंध, हाँ, ये सारा, तो ये शब्द है, रूप है, स्पर्श है, गंध है, ये जितने भी हैं, अर्थात ये सारा जगत प्रपंच, मैं इसका अपने से अलग वो करता हूँ। इसलिए नैति नेति ना इति न इति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, क्योंकि सब बाद होने वाला है, सबका बाद हो जाएगा, सबका निगेट हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा। तो तो अनात्मा दो तरह से ले लीजिए। एक तो ये जो मेरे शरीर के बाहर, मेरे शरीर की परिधि के बाहर जो ये मेरा जगत है, एक तो ये अनात्मा हो गया। और
एक जो मेरा बिल्कुल क्लोज है मेरा, ये मेरा शरीर रूपी, मेरे बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, मेरे विचार, मेरे अज्ञान, मेरा मेरा ज्ञान है, मेरी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सारी जितने भी मन के विकार दोष सब, ये भी है अनात्मा, लेकिन इसे आप कह सकते हैं क्लोज है, थोड़ा निकट है, सन्निकट है ये। और ये नयति नेति, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, ना इति ना इति ना इति, मैं इनमें से कुछ हूं ही नहीं। कुछ नहीं हूं मैं। तो पहला क्या है कि मैं जो भी जिसका भी अनुभव करता हूं उससे मैं पृथक हूं। दूसरा क्या है कि जो गुण दोष हैं, जो गुण दोष हैं वो सारे मेरे नहीं हैं, वो वस्तुओं के हैं, जगत के हैं, अनात्मा के हैं गुण दोष। ये सारे जो मैं अपने से पृथक जो ऑब्जेक्ट अनुभव कर रहा हूं, ये सारे उसके गुण दोष हैं, ये सारे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे, ये सब क्या है? ये सारे गुण दोष मैं जानता हूं, मैं इसका ज्ञाता हूं, जानता हूं। इसलिए जो जाना जाता है वो ऑब्जेक्ट, और जो जानता है वो सब्जेक्ट है। इसलिए सब्जेक्ट पर जो जानता है उससे भिन्न है ये, ना ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं है सत्य, ये नहीं है सत्य। क्यों? ये सब परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है सारा। ना एति सब बदलने वाला, परिवर्तित होने वाला, आने जाने वाला सारा जगत। और चूंकि मैं ये सारे गुण दोषों को मैं जानता हूं, अच्छी तरीके से मैं देखता हूं, सारे गुण दोषों को मैं जानता हूं। ये अपना ये ऑफ कर दीजिए जरा। राम सुंदर जी, आप अपना वीडियो बंद कर देना। वीडियो बंद कर दीजिए जरा। वीडियो बिल्कुल ना खोलिए, ऑडियो बिल्कुल ना खोलिए, वीडियो भी ना खोलें। तो यहाँ चूंकि मैं जितना भी वस्तु जगत है, जितना भी जगत है, मैं सबको सबको जानता हूं। और इसलिए जानने वाला हमेशा उससे पृथक होता है जिसको जाना जाता है। जानने वाला जानने की वस्तु से हमेशा पृथक होगा। और चूंकि ये सारे मेरे अनुभव में आ रहे हैं, सब मैं देख रहा हूं, सब मेरे से अलग है, मेरे से अलग है, ना एति ना एति, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि तत्व का निरूपण हो रहा है ना। तो ये भी एक प्रक्रिया है। तो अबाधितम सत्यम, जिसका कभी बाध नहीं होता, जिसका कभी बाध नहीं होता। आप उसके लिए, आत्म तत्व के लिए नहीं कह सकते नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अरे यही तो है, और दूसरा कुछ है ही नहीं, उसका कभी बाध नहीं होता। और और मैं कैसा हूं? मैं वो आत्म तत्व, आत्म चैतन्य, चैतन्य रूप से आत्म तत्व, मैं निर्गुण हूं, चैतन्य हूं, जड़ नहीं हूं, चैतन्य हूं, गुण वाला नहीं हूं, निर्गुण हूं। और ये चैतन्य जो है, कुछ लोग ये एक अलग फिलोसफर्स कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग फिलोसफर का क्या तर्क देंगे कि जो चैतन्य ही आत्मा का गुण है। चैतन्य आत्मा का गुण नहीं, चैतन्य आत्मा का स्वरूप। चित बिना आत्मा है ही नहीं, चित बिना आत्मा नहीं है, आत्मा बिना चित नहीं है, आत्म चित ये दोनों एक ही है। जैसे अग्नि सूर्य का स्वरूप है, प्रकाश सूर्य का स्वरूप है, इसलिए चेतन तत्व चैतन्य यह आत्मा का स्वरूप है। तो इसलिए ये चैतन्य तत्व आत्मा
और चैतन्य तत्व और आत्मा ये एक ही है, अलग मत समझ लीजिएगा इसको। तो ये जो चैतन्य तत्व आत्मा है जिसका कभी बाध नहीं होता, इसके लिए आप नहीं कह सकते नहीं, ये नहीं है, क्योंकि जितना आप बात कर रहे हैं ये आत्मा की सत्ता से ही सबका बात हो रहा है, आपका कभी बात नहीं होता। आप सारे बात के साक्षी हैं, आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपका कभी बात नहीं होता, आप हमेशा हैं। इसलिए सच्चित आप ही हैं, दूसरा कोई और नहीं है। तो न इति प्रमाणेन, वाक्यम, ऐसे वाक्यों से, ऐसे वाक्य ये प्रमाण। तो फिर क्या होगा? अकेला मतलब समस्त जगत, सारा जगत निराकृत, सारे जगत का बाध हो जाता है, सारा जगत बाधित हो गया, सारा जगत बाधित हो गया, सब चले गए, नयति नयति सब गए। निद्रा का फिर से अनुभव लाइए अपने, निद्रा में सब चले गए लेकिन आप रहते हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है कि आप भी चले जाते हैं, आप रहते हैं निद्रा। इसलिए बहुत से लोग समझते हैं मतलब वो अवस्था जो शून्य अवस्था, कुछ रहता नहीं है। अरे कुछ नहीं रहता ये कहने वाला कौन है? जो कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहने का जो अनुभव करता तो है कोई वहां पे, वही तो कह रहा है कि नहीं रहता। अगर वो भी नहीं है वहां पे तो कह कौन रहा है कि कुछ नहीं रहता वहां पे? इसलिए आपका बाध ही नहीं होता, कभी आत्म तत्व का कभी बाध नहीं होता, आत्म तत्व का कभी बाध नहीं होता। और निराकृता अखिला, अखिला मतलब समस्त जगत, सारा प्रपंच, अखिला समस्त संपूर्ण जगत का, निराकृता सबका बाध हो जाता है। सब परिवर्तन होने वाले हैं, सब आने जाने वाले हैं, इसलिए नयति नयति, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये सारे जगत ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। इदम और अहम दो वृत्ति, सारा जगत जो है वो इदम में आ गया। और इदम कभी अहम नहीं हो सकता, इदम कभी मैं नहीं हो सकता, इदम कभी आत्म तत्व नहीं हो सकता। और इदम कैसा है? ये सारा इदम निराकृता सबका बाध हो जाता है, सब निगेट हो जाता है। इसलिए आप इस इदम से, इस जगत से, जब जगत कहते हैं तो अपने शरीर को भी जगत में शामिल कीजिए। हम लोग क्या हम लोग समझते हैं ये तो जगत है, लेकिन जो शरीर है ये मैं हूँ। ये शरीर भी जगत का ही अंग है, ये शरीर भी जगत ही है, जगत में ही आता है शरीर भी। आपका मन बुद्धि ये सारा जगत में आता है, सारा जगत प्रपंच में आता है। इसलिए इदम में आता है ये, क्योंकि इदम मैं नहीं होता और मैं कभी इदम नहीं होता। हम अपने मन को भी इदम रूप से अनुभव करते हैं, अपने मन को देखते नहीं, मन के विचारों को नहीं देखते हैं क्या? मन की कामनाओं को, मन के विचारों को, मन के दोषों को, मन के वेग को, क्या हम उसका अनुभव नहीं करते हैं क्या? इसलिए मन वगैरह ये सब इदम में, सारा जगत प्रपंच में। और इसको क्योंकि अपने अपने को पृथक किया जा रहा है ना, आत्म तत्व को पृथक किया जा रहा है इससे, तो इसका जो मतलब ज्ञान, जो ये ब्रह्म विद्या नहीं जानते हैं, इस मार्ग में है भी नहीं, समझते भी नहीं है ये सब, अर्थात जो ये, चूंकि ये भक्ति की पीएचडी लेवल है, और जो भक्ति के अभी प्राइमरी सेक्शन में मान लो ठीक है, भगवान की भक्ति में आ गए तो उनको भगवान के शरण में आ गए, भगवान के मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, पूजा शुरू कर दिया, तो उनके लिए फिर यही कहा जाता है शुरू शुरू में क्या, बस सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, क्योंकि तुम्हारा ही नहीं भगवान का है ये। लेकिन ये अंतिम नहीं है, ये प्रक्रिया, मतलब वो सारा प्रोसेस में है, ये सारा, ये प्राइमरी लेवल की भक्ति। तो शुरू शुरू में ही कह दिया जाता है भाई ठीक है भगवान पे अर्पण कर दो,
तन मन धन सब कुछ है तेरा।